हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक स्कूल टीचर हूं और स्टूडेंट भी हूं। स्टूडेंट कहे तो एस्पिरेंट्स हूं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूं एंड साथ ही अभी स्टार्ट की हूं स्टेट पीसीएस का, बिकॉज हमारे स्टेट वाले अभी एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले हैं। एंड मैं साथ ही साथ बीएड का भी अभी एग्ज़ाम दे आई हूँ, एंट्रेंस वाले। उसके बाद फिर थोड़े ही दिन में उसके आंसर की आने वाले हैं, फिर देखते हैं कि मैं एलिजिबल हुई हूँ या नहीं, मार्क्स कैसे होते हैं। एग्ज़ाम तो मेरे काफ़ी अच्छे गए हैं, बाकी होप्स हो कि हमारा रिजल्ट भी अच्छा हो। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीएड, यही सब की मैं प्रिपरेशन करती हूँ और साथ में स्कूल टीचर भी हूँ। तो अगर आप भी किसी बड़े सपने के लिए मेहनत कर रहे हो तो चलिए इस सफ़र में साथ चलते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे खुद को कंसिस्टेंट रखती हूँ स्टडी के लिए। क्योंकि एक टीचर होने के साथ साथ अगर आप इस तरीके के एग्ज़ाम को अपने गोल में रखते हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक टीचर का जो लाइफ होता है, वो सुबह उठ के जाना, बच्चों के बीच रहना, कौन से सिलेबस पढ़ाने हैं, उनके सिलेबस कितने ख़त्म होंगे, कौन से मंथ में फिर एग्ज़ाम आने वाली है, एग्ज़ाम्स की कॉपीज़, देन और भी बहुत सारे वर्क होते हैं। और अगर आप प्राइवेट टीचर हो तो आप समझ सकते हो कि प्राइवेट स्कूल में कितने वर्कलोड होते हैं। वैसे तो मेरे स्कूल में इतने वर्कलोड नहीं होते हैं, बट जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो लगता है कि भाई साहब इतना ज़्यादा प्रेशर लगा ना, कि मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड फील करती हूँ और फिर उस टाइम में मेरी स्टडी बहुत बेकार हो जाती है। बट अभी मेरे स्कूल में समर वेकेशन चल रहे हैं, इसलिए स्कूल की टेंशन फिलहाल नहीं है। वरना स्कूल के दिनों में तो वही जो मैंने अभी बताया, सुबह उठना, बच्चे को पढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। तो मैं अपना पहला बीपीएससी अटेम्प्ट जो है वो देने वाली हूँ 2026 में, यानी कि जुलाई में। तो मैंने इतना कोई इसका प्रिपरेशन किया नहीं है। प्रिपरेशन मैं यूपीएससी का करती हूँ और सिलेबस का अगर बताऊँ तो वही 19-20 का अंतर होता है। आप जिस स्टेट से आते हो उस स्टेट का जो स्पेशल होता है वो आपको देखना पड़ता है। एंड बाकी जो सिलेबस आप कंप्लीट करते हो यूपीएससी का, सेम उसी तरीके का होता है पैटर्न। तो मैं उसी आधार पे जो है इस एग्ज़ाम को देने का सोचा है। तो आज का स्टडी ब्लॉग 12 आर्ट का होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो आज की सुबह 9 बजे से हुई, वैकेशन है तो थोड़ा रेस्ट तो बनता ही है। फ्रेश होने के बाद मैंने 9:45 से जो है वो स्टडी स्टार्ट किया और प्लान ये है कि रात के 11 बजे तक पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो मेरा पहला स्टडी स्लॉट बिहार स्पेशल का था। मैंने लेक्चर देखकर और साथ ही डिटेल्ड नोट्स भी बनाए, बिकॉज उसके लिए थोड़ा ज़रूरी था। तो सच कहूँ तो नोट्स मेकिंग बहुत पेशेंस वाला काम होता है भाई। वीडियो को बार बार पॉज करना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना होता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना होता है। खैर, एस्पिरेंट लोग जानते हैं कि नोट्स बनाने में कितना मगजमारी होता है। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया था, जो 3.5 घंटे का टोटल था। और उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई, खाना वाना खाई, थोड़ा रेस्ट किया और थोड़ा सा नाम जप भी किया, बिकॉज मैं नाम जप करती हूँ ताकि मेंटल पीस जो है वो बना रहे। एंड उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए। और अभी टाइम था हमारा पॉलिटी रिवीजन का। तो ये मेरा सेकेंड स्लॉट था, जो लगभग 4 घंटे के अप्रॉक्स चला, बिकॉज मैंने इसमें 2-3 चैप्टर को लेके रिवाइज किया था और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन के बीच बीच में मैंने 10 मिनट का जो है वो ब्रेक भी लिया था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं 12 आवर्स जो है कम्प्लीटली पढ़ाई को दी हूँ, बिकॉज आधे घंटे मुझे ऐसा लगता है कि हर स्लॉट में मैंने 10 मिनट 15 मिनट का गैप लिया ही है। तो इसको लेके आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि भाई 12 घंटे जो है वो आराम से सिटिंग ऑन चेयर होके इसने जो है वो पढ़ाई किया है। तो ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, बिकॉज हम कोई मशीन है नहीं कि आप कंटिन्यू बकते रहो, आई मीन कि पढ़ते रहो और फिर आपको ना प्यास लगे ना भूख लगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, कंफर्ट जोन बोले तो पानी वगैरह पीते रहो, जो भी कुछ खाने का मन हो खाते पीते रहो और साथ में स्टडी को कंटिन्यू रखो। रिवीजन करने के वक्त तो ऐसा समझ में आता है कि भाई सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि मैं जितनी बार भी रिवीजन की हूँ मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो ये लाइन जो है वो इतना अच्छे से याद ही नहीं किया है या फिर देखा ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि आप कंप्लीटली सिलेबस कंप्लीट हो जाती है और साथ में आपके माइंड में कुछ भी नहीं रहता। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, बस यही कहना चाहूँगी। खैर, आप लोग समझदार हो, आप लोग खुद ध्यान देते होगे स्टडी पे कि ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, बुक ख़त्म करना या फिर रिवीजन। तो अभी रात हो चुकी थी और हमारी सेकेंड स्लॉट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी, जो कि थे 4 घंटे की। और उसके बाद मैंने 10-20 मिनट का गैप लिया और फिर कंटिन्यू रखा स्टडी को। तो जैसा कि मैंने सोचा कि अभी पॉलिटी का मैंने रिवीजन किया है, तो उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया जाए। और मैंने स्टेट पीसीएस का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले नहीं देखा था, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं ना सॉल्व खुद से ही कर पा रही थी, और कुछ क्वेश्चन के जो सॉल्व थे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि नोट करना चाहिए, तो मैं उसको नोट डाउन भी कर रही थी। तो इसी तरीके से मैंने तो चैलेंजिंग जो डे था उसको मैंने कंप्लीट किया, लाइक 12 आवर्स के स्टडी रूटीन तो मैंने कंप्लीट किया। और ये बताऊं कि ये वाला वीडियो ना आई थिंक कि 4-5 दिनों पहले का है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था। टाइम इसलिए नहीं था बिकॉज
मैं जो है वो मासी बन गई हूँ। और मासी बनी थी तो जैसा कि आपने शॉर्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने स्टार्ट किया चैलेंजिंग डे, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि घर के काम धाम जो थे वो भी साथ में मुझे करने पड़ते थे, दिन के रात के। तो ऐसे तो मैं झूठ वाला ब्लॉग डालूंगी नहीं कि भाई मैंने 12 आवर्स कंप्लीट किए और बाकी का जो भी था घर का काम था वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने इस तरीके का वीडियो नहीं क्रिएट किया, ये 4-5 दिन पहले का है। तो बस इसी तरीके से मैंने अपना जो है ऑनेस्टी के साथ ब्लॉग डाला है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। और आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस इतना याद रखिए कि धीरे धीरे चलना ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आप रखते हो ना तो वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। और एस्पिरेंट्स हो के आपके अंदर कंसिस्टेंसी मोटिवेशन है तो आप एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही सकते हो, भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना एग्ज़ाम हो, क्योंकि सारे स्टूडेंट इसी फेज से होके गुजरते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।